लोगों को पढ़ाएंगे दिए गए बारंबारता वितरण का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको तीनों के तीनों क्लियर करा देंगे। ये जो है सब्जेक्टिव मेथड में आपसे पूछे जाएंगे। खैर सबका अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट भी है जो आप लोगों को दूसरे वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव इसका देख लेंगे। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक करके 3 चैप्टर आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे जो है इसको जो है अच्छे से समझ लेते हैं तो आप तीनों चैप्टर क्या कर देते हैं, क्लियर कर लेंगे। तो आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में सीखेंगे। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो आइए शुरुआत करते हैं माध्य। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे, तब जाके आपको माध्यिका सिखाएंगे, तब जाके आपको बहुलक सिखा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है एक चार्ट बनाना पड़ता है माध्य निकालने के लिए। बहुत ही इजी है, ध्यान से देख लेंगे, एक ही हिसाब में आप पूरा चैप्टर बनाने के लायक हो जाएंगे। तो यहां से देख लीजिए आप, यहां से वर्ग अंतराल, तो एक में लिख लीजिए आप वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया। इसके संगत क्या दिया है, बारंबारता। तो आप क्या कर लीजिए, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपका, यहां से फ्रीक्वेंसी एफ मान लिए इसको, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है। उसके बाद 2 चीज इसमें दिया हुआ है आपको अलग से माध्य निकालने के लिए। 2 वर्ग जो है एक और तीन डब्बा बनाना पड़ेगा। एक और निकालना होगा आपको वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह। तो इसको हम लोग x से डिनोट कर ले रहे हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालना होगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ से एक और आपको निकालना है कौन चीज, वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल करके हम लोग लिखेंगे। तो x इंटू एफ कर लिए, x इंटू एफ कर लिए बस। बारंबार यहाँ पे माध्य के लिए क्या करेगा, 2 को आपको चार्ट देगा, 2 डाटा देगा, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का। आपको अलग से एक वर्ग चिन्ह निकालना होता है वर्ग अंतराल के मदद से, और अलग से निकालना होता है x और f का गुणनफल, यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल। एक अलग उसके लिए सारणी हम लोग तैयार करेंगे। तो यहां से अब देख लेंगे, हो गया। तो कई पार्ट में है ये, 3 3 6। तो 6 रो आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब देख लीजिए होगा, एक एक्स्ट्रा में कुल के लिए आपने क्या कीजिए, एक और बना लीजिए। देखिए आपके सामने हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 0 से 10। उसके बाद दिया है 10 से 20। उसके बाद सब कंटिन्यू लग गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देख लीजिए 50 से 60 तक दिया हुआ। इसके संगत बारंबारता देख लेंगे। 0 से 10 का बारंबारता क्या हो जाएगा, 2। 8 से 10 के बीच का बारंबारता है 8। 20 से 30 के संगत बारंबारता हो गया 10। उसके बाद 30 से 40 का संगत बारंबारता है 5। 40 से 50 के बीच है 4। और 50 से 60 क्या हो जाएगा आपका, 3। यहां से हो गया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं देख लेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको यहाँ वर्ग अंतर के उच्च सीमा और निम्न सीमा के जोड़कर उसको आधा कर लेंगे। तो यहाँ जोड़ लीजिए 10 और 0 कितना हो गया, 10। आधा करेंगे तो आपको आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5। इसको जोड़ लीजिए 20 और 10 30। आधा कीजिएगा तो कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 15। इसको 30 और 20 50, आधा कीजिएगा तो क्या हो गया, 25। यानी 10 10 के अंतराल पर बढ़ रहे हैं। 5 10 15 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 क्या आ जाएगा, 55। यहाँ 60 और 50 110, आधा की तो क्या हो गया, 55। अब यहाँ करना है x और f का गुना करना है। तो ये गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 15 8 कितना हो गया, 120। और यहाँ से 25 दहा के 250। 35 में 5 से गुना कर दीजिए, 5 25, हाथ में लगा 2, 5 15 2 7 17, 175 हो गया। 35 से 5 में गुना की 175।
और 45 से 4 में गुना कर दीजिए तो क्या हो गया आपका 180। 5 चौका 20, 4 चौका 16 तो 18 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16। तो अब हमने यहाँ क्या देखा, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके हमने यहाँ पे एक अलग से सारणी उसके लिए तैयार कर लिया था और उसमें लिख दिए। अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, बस बहुत इजी है। माध्य आपका जो है माध्य का नंबर फिक्स हो गया, इसको अच्छे से जोड़ लीजिए बिना गलती करते हुए। तो यहाँ 5, यहाँ पे 5 था, देख लेंगे 5 और 5 10 के 16 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 और 2 4 और 4 5 9, 9 7 16 और 16 और 8 24 और 24 6 कितना हो गया 30 के 16 हाथ में लगा 3, तो 3 1 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 900 आ रहा है। एक बार और जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए 5 और 5 10 के 16 हाथ में लगा 1, 6 1 हाथ में लगा 7 और 8 15, 5 20 और 7 27 और 27 3 30 के 16 हाथ में लगा 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 900 आ गया। वर्ग चिन्ह आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, आप बारंबारता ऐड कर लीजिए। तो 8 2 10, 5 15, 15 4 19, 19 3 22 के 16 हाथ में लगा 2 और 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 32 आ गए। देख लीजिए 8 2 10 और 10 20 और 20 और 5 25 और 25 4 29 और 3 कितना हो गया 32। अब आपको निकाल लेना है माध्य, तो लिखिएगा इसलिए माध्य का फार्मूला है सब्जेक्टिव मोड में, सब्जेक्टिव फॉर्म में सिग्मा। सिग्मा, ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, कुल योग। तो सिग्मा एक्स आई, आई मतलब इनिशियल, सिग्मा एक्स आई गुना एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। इसका मतलब हुआ एक्स और एफ के जो गुना, एफ के गुणनफल का कुल योग कितना आया है, उसमें टोटल बारंबारता यानी कुल बारंबारता से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का माध्य जो है निकल जाएगा। इतना इतना इजी है एकदम। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना है सिग्मा एक्स आई और एफ आई का सम है 900, तो यहां से ले लिए हम 900 और कुल बारंबारता यानी बारंबारता का कुल योग कितना आया है 32, तो ले लिए हम 32। इसको क्या कीजिए कटाइए, 28.125 आएगा। तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, 225 में 8 से क्या कर लीजिएगा भाग कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपके माध्य है और कुछ इसमें नई बात नहीं है। तो जितना भी माध्य संबंधित ये ब्रैकेट में जो होगा सारणी वाला जो होगा, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता भी दिया रहे, तो आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। वर्ग अंतराल का एक अपना रो है, बारंबारता का रो दिया रहेगा, आप अलग से वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ देंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के आधा करेंगे, 10 और 0 10 आधा किए तो 5, 20 10 30 आधा किए तो क्या आ गया 15। तो इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकल गए। उसके बाद एक और अपना अलग से सारणी बनाना है एक्स और एफ का, एक्स और एफ के गुना करके आप अलग से लिखेंगे, जैसा कि हम किए हैं 5 दूना 10 15 8 120, ऐसे ही सब हुआ है। एक्स और एफ का पूरा जोड़ेंगे हम लोग, उसके बाद टोटल बारंबारता को जोड़ेंगे और कुल बारंबारता से कुल एक्स और एफ के गुणनफल में क्या कर देंगे हम लोग, उसके गुणनफल के योगफल में क्या करेंगे भाग कर देंगे। इस प्रकार से आपके माध्य निकल जाएंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं माध्यिका को, इसको क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो माध्य हम लोग सीख गए हैं, अब हम आते हैं कहाँ माध्यिका पर। तो देखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता तो वही रहा, अब हम लोग माध्यिका के लिए कौन सा कंसेप्ट, कौन सा तरीका अपनाएंगे आपको हम बताते हैं। तो चलिए पहले देख लिया जाए, लिखा जाए, पहले इसके लिए सारणी तैयार किया जाए। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा में एक सारणी बनाना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक दे दिया गया है आप लोगों का बारंबारता, फ्रीक्वेंसी क्या किया है दे दिया है, ठीक है ना। और अलग से एक वर्ग करना है आपको, निकालना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो चलिए
इसमें भी कितने 7 नहीं है, 6 बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। एक कुल लिख सकते हैं, इसका कोई यूज करेगा। देखिएगा, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ ये 3 है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 संगत परम्परता हो जाएंगे। 0 से 10 का 2, इसका हो गया 8, इसका हो जाएगा 10, 5 4 3। तो कुल बारंबारता देख लेते हैं कितना हो रहा है। 8 2 10 10 20, 5 25 और 25 4 29 3 32। कुल बारंबारता आ रहा है 32। तो सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को यूं ही लिख देंगे और उसके बाद देखिएगा इस सेकेंड टर्म में इसको जोड़ देंगे। तो 8 2 10, अब इस जोड़ा गया ना, इसको छोड़ दीजिए। अब 10 में 10 जोड़िए, 10 10 20। ध्यान देखिएगा, 20 और 5 क्या हो जाएगा आपका 25, 25 और 4 क्या हो जाएगा 29 और 29 3 हो गया आपका 32। इसको जो है जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। लास्ट वाला संचय बारंबारता आपके कुल बारंबारता से मैच करेंगे, इसका मतलब है आप सही संचय बारंबारता बनाए। क्या किए हैं हम, पहले वाले को जो को लिख दिए हैं, उसके बाद इस 2 में इसको जोड़े हैं। तो 2 और 8 10, 10 10 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29 और इसको हो गया अब 29 3 32। तो ये हो गया आपके संचयी बारंबारता। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका के लिए सबसे पहले जरूरी होता है माध्यिका के लिए माध्यिका वर्ग। जब माध्यिका वर्ग मिल जाता है तो जो फार्मूला है तब जाके हम लोग वो फार्मूला क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो आइए यहाँ से सबसे पहले देखिएगा आपका कुल बारंबारता। कुल बारंबारता है कितना, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ से n से। तो कुल बारंबारता है कितना 32, 32 है। तो अब निकालना है माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका वर्ग निकाल लीजिए, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग बोलता है n/2, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल n/2। तो n है कितना 32 है, तो n है आपका 32 बटा 2, तो आधा कीजिए कितना आएगा 16। और 16 से ठीक बड़ी, 16 से ठीक बड़ी, 16 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहिए या फिर वर्ग कहिए। तो 16 से बड़ा ठीक बड़ी, 16 से बड़ी तो आपका 25 भी है, 29 भी है, 32 ही है, लेकिन ठीक बड़ी नजदीक में कौन है 20 है, ये आपका 20 वाला है। तो 16 से ठीक बड़ी कौन है 20, तो 20 के संगत वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा 20 के संगत। तो ये हम लोगों का हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कितना हो गया 20 से 30। तो इस प्रकार से आपके माध्यिका वर्ग हो गए 20 से 30। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए, अब फार्मूला बैठाइए और क्या कीजिए बनाइए। तो आइए देखते हैं। तो फार्मूला यहाँ देख लेते हैं, इसलिए माध्यिका का फार्मूला पहले क्या करते थे, यहाँ को लिख लेते हैं। तो माध्यिका बराबर फार्मूला है L प्लस यहाँ से देखिएगा n/2 माइनस CF, अब बाटा क्या हो जाएगा आपका F, बाटा F, अब गुने क्या हो जाएगा H। गुणन क्या है आपको हम बता दे, L के मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n/2 के यहाँ से ले लेंगे, n टोटल आपका है 32, आधा करेंगे 16 पुट करेंगे। CF के मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और यहाँ से F का मतलब हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और H के मतलब होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई। ऐसा किया जाए, यहीं पे निपटाने की कोशिश करते हैं।
तो एल का मतलब हो गया माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ध्यान सुनिएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कौन हो गया यहाँ से, छोटी निम्न मतलब छोटा, तो 20 और 30 में छोटा कौन हो गया 20, तो यहाँ से ले लेंगे हम 20 प्लस यहाँ से देखिए तो n/2 का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है 16, यहाँ 16 और माइनस CF। ध्यान दीजिएगा CF का मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग हम लोग का ये है और इसके संगत में संचयी बारंबारता 20 है, लेकिन इसके पहले कौन है 10 है, तो आप क्या ले लेंगे यहाँ से 10 अब बाटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता यहाँ से दिख रहा है ये भी 10 हो गया, ये भी क्या हो गया 10, और गुना करना है आपको माध्यिका वर्ग की लंबाई यानी आमाप। तो 30 में से 20 घटाइए तो 30 में से 20 गया तो संयोग से ये भी आपका हो गया 10 का लाइन लग गया। अब इसको जो है कैलकुलेट कर देंगे हम लोग तो आंसर मिल जाएंगे, तो इसको देख लीजिए आप लोग ऐसा। चलिए अब हम लोग देखिएगा माध्यिका पढ़ गए, अब हम आपको ले चलते हैं बहुलक के पास। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। इसका ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान होता है, जो सबसे जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है, जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही बहुलक कहलाता है। लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव है थोड़ा जटिल हो जाता है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी है। तो आइए हम आपको जो है सब्जेक्टिव यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो 2 पढ़ गए होंगे, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े समय में बहुलक। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो है एक भी सारणी हम लोग नहीं बनाएंगे, इसी से बना लेंगे डायरेक्ट। तो बहुलक के लिए हम क्या कर रहे हैं आपको सिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले चाहिए आपको बहुलक वर्ग। क्या चाहिए, बहुलक वर्ग। सबसे जरूरी जो शर्त है बहुलक वर्ग जो है आपको पहचानने आना चाहिए। तो बहुलक वर्ग होता है सबसे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहिए चाहे वर्ग अंतराल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 2, 8, 10, 5, 4, 3 में सबसे बड़ा दिख रहा है आपको कौन है 10 है। तो 10 के संगत कौन हो गया 20 से 30। तो आपका बहुलक वर्ग जो हो गया 20 से 30 हो गया, बस हो तो गया। तो इसमें बहुलक वर्ग सबसे पहले चुनना एकदम आवश्यक शर्त है। तो बहुलक वर्ग कैसे चुनेंगे, सबसे अधिक बारंबारता के संगत जो वर्ग अंतराल है वही आपका बहुलक वर्ग कहा जाएगा। तो अब यहाँ से अब क्या करना है, फॉर्मूला के सबसे पहले बताते हैं आपको, इसलिए डायरेक्ट निकालेंगे बहुलक। अगर बहुलक हम निकालेंगे डायरेक्ट मॉड निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने कितना हो गया H। यही आपका जो है फॉर्मूला है। अब मतलब हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। अच्छा ये बात बताइए 1 के पहले क्या आता है, तो 1 के पहले आता है 0, 1 के बाद में कौन आता है तो 2 आता है। यहाँ हो गया ये क्या हो गया बाद में, यहाँ ध्यान दे देंगे तो ये परमानेंट याद भी हो जाएंगे। और यहाँ से लिखिएगा पहले, तो अब यहाँ से चाहेंगे तो आप सब में F लगा देंगे, F लगा दीजिए आप, यहाँ से F सब में लगा लीजिए। अब यही तो है, यही F1 F2 F0 है। तो F1 के मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगा बारंबारता। F1 का मतलब क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 1 के पहले आता है 0 ना, 1 के पहले आता था, पहले बताएंगे तो क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 का मतलब है बाद 1 के बाद में आता है, तो बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 का मतलब हो गया बाद में, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। L का मतलब जो माध्यिका में था वही सेंस है, यहाँ वहां पे बहुलक माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा था, तो यहाँ कहेंगे हम लोग
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और यहाँ एच का मतलब आमाप है, लंबाई है, तो वहां पे माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो यहाँ कहेंगे हम लोग बहुलक वर्ग की लंबाई। तो आइए अब हम आपको सब बता दिए हैं, चुन चुन लेना है यहाँ से। तो एल के मतलब हो गया निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है 20, तो ये लीजिए 20 हो गया। उसके बाद F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कौन है ये वाला बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के बारंबारता कौन हो गया 10, तो लीजिए हम कर दिया यहाँ पे 10। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, तो पहले वाले वर्ग कौन है 10 से 20, एक संहत बारंबारता कौन है 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा बाटा 2 फार्मूला का होता है। F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो गया 10 माइनस F0 पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 8, तो 8 हो गया माइनस F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद में है 30 से 40, इसका बारंबारता कौन है 5, तो लीजिए हम ले लिए 5। अब देखिए बहुलक वर्ग के आमाप यानी लंबाई, तो घटा दीजिए ना 12 में से छोटा घटा दीजिए, तो 30 में से 20 गया, तो क्या हो गया आपका, तो गुना 10, यही है। कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन काहे छोड़ दें हम, तो यहाँ देख लीजिएगा 20 प्लस 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, और 10 दूना, ये दशमलव नहीं गुना है, ये गुना है, तो 10 दूना क्या हो जाएगा आपका 10 दूना हो जाएगा 20, 10 दूना 20, अब माइनस माइनस प्लस होता है 8 और 5 13 हो गया, तो माइनस 13, और गुना क्या कह रहा है 10, एक स्टेप आराम से बनाएंगे कोई दिक्कत ना। 20 प्लस ऊपर से हो गया 2, और 20 में से 13 गया तो 7 हो गया, गुने कितना है एच है, और ऊपर से ऊपर तक गुना होता है, तो गुना कर देना है आपको। 20 प्लस 10 दूना 20, अब बाटा क्या हो गया 7, आपका कीजिए यहीं से भाग लगा के 20 में जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 7 से भाग लगाइएगा 7 दूना 14, क्योंकि 7 3 नहीं होगा, 7 दूना 14 6 हो गया, तो 60 हो गया, और दशमलव दे दीजिए, तो 7 8 56 हो जाएगा, 4 40 7 5 35, इतना ही रहने दीजिए। तो इसको ऐड कर दीजिएगा, तो 22.85 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके बहुलक के आंसर। माध्य माध्यिका बहुलक एक ही वीडियो में आपको तीनों के तीनों का ये समझा दिए, पढ़ा दिए। अब क्या कीजिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, और इसको अच्छे से सीख कर अब इसके अलावा आप अपने बुक से क्या कीजिए अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, या सेट प्रैक्टिस बनाइए, जहां भी मिलता है आपको माध्य माध्यिका बहुलक संबंधित प्रश्न आप उसको क्या कीजिए बना डालिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।